सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम विशेषण पर विचार करेंगे। यह विकारी शब्द का भेद होता है। हिंदी व्याकरण में हम लोग विकारी और अविकारी शब्द पढ़े थे, जिसमें विकारी शब्द के 4 और अविकारी शब्द के 4 भेद हम लोगों ने देखा था। उसी क्रम में विकारी शब्द के 4 भेदों पर हम लोगों ने विचार किया था। विकारी शब्द के 4 भेद: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो उसी विकारी शब्द में संज्ञा और सर्वनाम की पढ़ाई हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण की पढ़ाई। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव भी कहते हैं। नजदीक थोड़ा आ जाइए, नहीं दिखाई देगा। विशेषण शब्द को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं और परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, लाल, काला इत्यादि। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। अगर हम कहें कि राम अच्छा है, तो राम क्या है? संज्ञा है। अच्छा क्या है? उसकी विशेषता है। तो संज्ञा की विशेषता हो गई राम अच्छा है। राम संज्ञा है, उसकी विशेषता है अच्छा। तो अच्छा जो हुआ वो विशेषता हो गया, इसलिए विशेषण हो गया। उसी तरह से कोई भी सेंटेंस जब देखेंगे उसमें एक संज्ञा होगा और अगर एक विशेषण होगा, तो विशेषण पहचानने का तरीका क्या है कि संज्ञा की वो विशेषता बता रहा है कि नहीं। अब हम चलेंगे विशेषण के भेदों की तरफ। तो विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं हिंदी व्याकरण में। गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की तरफ ध्यान दें। वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, स्पर्श, दिशा, काल, स्थान, गंध, दशा आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ अगर स्पष्ट नहीं हो पाया तो फिर उदाहरण में चलना होगा इसको स्पष्ट करने के लिए कि कैसे। गुणवाचक विशेषण, ध्यान से सुनना होगा। वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता को बताता है। मूल रूप से छोटा रूप में अगर हम परिभाषा कहें तो वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण या विशेषता बताता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन गुणवाचक में केवल गुण या विशेषता ही नहीं होता, उसका दोष भी आ जाएगा, आकार, उसका रंग भी आ जाएगा, किस रंग का है, उसका स्वाद, उसका स्पर्श, उसकी दिशा, उसका काल, स्थान, उसका गंध, दशा, ये सारी चीज़ें गुण में के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इन्हें गुणवाचक विशेषण तब कहेंगे जब इन सारे गुणों को दर्शाता हो। परिभाषा के बाद एग्जाम्पल में या उदाहरण में आइए। गुण कैसे होगा? राम अच्छा है, राम ईमानदार है। तो राम संज्ञा है और अच्छा उसका गुण है, ईमानदार है यही उसका गुण है। तो ये दोनों जो गुण है वो विशेषण हो गया। राम अच्छा है में राम संज्ञा है, लेकिन उसकी विशेषता है अच्छा, ईमानदार, ये दोनों विशेषण हो जाएगा। दोष में कैसे पहचानेंगे? तो दोष में राम बुरा है, राम बेईमान है, तो बुरा और बेईमान विशेषण हो जाएगा। आकार में राम छोटा है, राम बड़ा है, तो ये छोटा और बड़ा उसकी विशेषता है, इसलिए विशेषण हो जाएगा। रंग में गुलाब लाल है या कलम काली है, तो रंग के आधार पर लाल और काला जो है ये विशेषण हो जाएगा। उसी तरह से स्वाद के आधार पर आम मीठा है, आम खट्टा है, तो आम संज्ञा है और मीठा खट्टा क्या है? उसकी विशेषता है, इसलिए मीठा और खट्टा विशेषण हो जाएगा। स्पर्श, किसी चीज़ को हम छू करके देखते हैं तो
वह मुलायम होता है या चिकना होता है या रुखड़ा होता है या कड़वा होता है। स्पर्श करने पर पता चलता है कि वह रुखड़ा है कि चिकना है कि मुलायम है। तो स्पर्श में भी अगर मुलायम और चिकना है तो कहेंगे कि वह विशेषण है। गंध में खुशबू है कि बदबू है, तो खुशबू और बदबू ये दोनों विशेषण हो जाएगा। अगर दशा देखा जाए, ये दिशा लिखा गया है, दशा चाहिए। दशा में उसकी दशा कैसी है, तो स्वस्थ है या बीमार है। राम स्वस्थ है तो राम संज्ञा है और स्वस्थ या बीमार विशेषण है। काल में अगर कहें प्राचीन काल है आधुनिक काल है तो प्राचीन और आधुनिक विशेषण हो जाएगा। स्थान में बिहारी, बंगाली, पंजाबी, ये जो स्थान है, राम बिहारी है, राम पंजाबी है, तो राम संज्ञा है और बिहारी पंजाबी उसका विशेषण है। दिशा में अगर चलें तो पूर्वी दिशा में गया, पश्चिमी दिशा में गया, उत्तरी दिशा में गया। राम पूर्वी दिशा में गया तो राम संज्ञा है और पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जो दिशा है वह विशेषण है। तो इस तरह से ये गुणवाचक विशेषण हुआ, क्योंकि इसमें गुण, दशा और आकार, स्वाद, रंग आदि का बोध कराता है। अब हम चलें परिमाणवाचक विशेषण की तरफ।